सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 6:30 एंड अभी आपको करंट ट्रेड एनालिसिस बताते हैं। मैं ट्रेड में ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो करेंटली ट्रेंड गोल्ड का नेगेटिव चल रहा है। यू कैन सी यहाँ पे गोल्ड अच्छा नेगेटिव, सॉरी, हाँ। सो अगर आप देखेंगे गोल्ड अच्छा यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आ गया गोल्ड में पुल बैक आने के बाद सेल ऑफ दिखाया। यहाँ पे वापस से एक राइजिंग वेज बना रहा है। अगर कोई भी सेल ऑफ में एक राइजिंग वेज बनता है और जब भी ये वेज का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे वापस से तो डाउन ट्रेंड हमें आता हुआ दिखता है। उसके बेसिस में मैंने यहाँ पे गोल्ड में सेल का ट्रेड लिया है। मैंने थोड़ा ट्रेड जल्दी ले लिया है अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे 15 मिनट कैंडल का क्लोज होने का वेट करना चाहिए। अगर इसको एकदम लॉजिकल और ऑथेंटिक ट्रेड बनना है तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे 15 मिनट कैंडल जो अभी 7 मिनट्स बचा है क्लोज होने में, तो इस कैंडल को यहाँ पे कहीं पर क्लोज होना चाहिए। आई वांटिंग कि ये कैंडल कहीं यहाँ पे क्लोज हो बड़ा सा। तो ये कैंडल का हमें वेट करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर लिया है यहाँ पे 5 मिनट को देख के। तो 5 मिनट में जैसे ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन बना और ये कैंडल क्लोज हुआ, मैंने इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री मार लिया और यहीं पर मैंने हाई में अपना स्टॉप लॉस रखा है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा अर्ली एंट्री है। अगर हमें एक अच्छा एंट्री भी मिल जाता तो ट्रेड वैलिड हो जाएगा, बट फिलहाल हमारा ट्रेड वैलिड नहीं है, एंट्री नहीं आया। जब तक यहाँ पे एक अच्छा 15 मिनट का कंफर्मेशन कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक वी कांट एंटर। जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में भी आपको बताया कि जैसे यहाँ पे आपको ये एक अच्छा 15 मिनट का कैंडल का कंफर्मेशन मिला, उसके बेसिस में वी एंटर्ड। सो अगेन यहाँ पे वही है कि हमें एक अच्छा कैंडल चाहिए ब्रेक, ताकि यहाँ पे बहुत जन का एसएल पेंडिंग होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत एसएल है, यहाँ पे बहुत एसएल है, यहाँ पे बहुत एसएल है। फिर जितना लोग ने यहाँ पे स्पेकुलेटिव बाइंग किया सबका यहाँ एसएल 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 एवरीवेयर एसएल बस पेंडिंग है। तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल क्लोज होगा इतना बड़ा। उसके बाद क्या, कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था और फिर वहां से 1:2 लेना चाहिए था नीचे तक। बट फिलहाल मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री किया ये देख के कि मुझे प्राइस अच्छा मिल रहा था, दैट इज व्हाई आई एंटर्ड। लेट्स वेट फॉर 15 मिनट कैंडल क्लोज, उसके बाद ही आपको प्रॉपर आइडिया बता पाएंगे कि हमारा ट्रेड सही जाएगा कि गलत जाएगा। सो अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी जाता है आई एम ओके विद इट, बट जैसा भी रहेगा आई अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो 15 मिनट कैंडल अभी क्लोज कर रहा है। इफ यू कैन सी, दो तीन चीज आपको एनालाइज करने का यहाँ पे। इफ यू सी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी हाई आया है, बट जो क्लोजिंग चाहते थे वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट क्लोजिंग मिला नहीं। बिकॉज अगर यहाँ क्लोजिंग मिल जाता तो कंफर्म हो जाता, कहीं ना कहीं एक ट्रेड आपका कंफर्मेशन में चल जाता कि हाँ देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी। बट फिलहाल हमारा ये जो कैंडल है बहुत ही गंदा क्लोज हुआ है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा कि वापस नीचे आएगा टीपी के लिए। सिंस ये बहुत अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पे एक अच्छा फॉल आता है करेंटली, बिकॉज अच्छा सेशन अभी ऑन होने वाला है आपका न्यूयॉर्क सेशन, लंदन अभी रनिंग चल रहा है। अगर ये ट्रेड मेरा सच में सही है तो आई कैन मेक 1:3 इस ट्रेड में, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी देर इज अ स्पेस यहाँ पे 1:3 तक का। तो दैट इज वाई मैंने अपना टारगेट यहाँ पे 1:3 का लगा दिया। यू कैन सी मैंने यहाँ पे अपना ऐड किया है स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा करंट प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1:3 का ट्रेड लगा दिया है। ऑलमोस्ट $300 का मेरा लॉस है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और अगर प्रॉफिट होता तो हमें $925 का होगा। $900 राउंड डालना चाहिए था, बट मैंने $925 डाला बिकॉज मुझे यहाँ पे स्पेस तक डालना था पूरा। तो आई थिंक सो 1850 अराउंड इतना हमारा पॉइंट्स कैप्चर होगा इसमें। सो लेट्स सी, अगर ये ट्रेड वर्क करता है तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी ट्रेडिंग एनी मोर फॉर द डे। ये ट्रेड करके आई विल बी डन फॉर द डे, नो मोर ट्रेडिंग। अगर ये काम कर गया आई विल बी मेकिंग अराउंड $900। तो $900 इज मोर देन इनफ एक दिन में मेरे को अच्छा ट्रेड देने के लिए, एक सेशन में। सुबह हमने अच्छा ट्रेड कैप्चर किया था एशियन में, फिर उसके बाद पूरा दिन आज लंदन में बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ वो खास ट्रेड मिला नहीं, दैट इज़ वाई ट्रेड किए नहीं। उसके बाद जाके अभी न्यूयॉर्क सेशन है जिसमें हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सो दैट इज व्हाई आई एम वेटिंग कि अगर एक ट्रेड मेरा ये हिट हो जाता है अच्छा, देन गुड। बट बाई चांस अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस चल जाता है तो आई विल बी टेकिंग 1 और 2 ट्रेड्स मोर, बिकॉज मेरा दिन का रिस्क एपेटाइट अराउंड $1000 रहता ही है। अभी इसमें $300 जाएगा तो आई कैन स्टिल टेक सम रिस्क। बट लेट्स सी किस हिसाब से ये ट्रेड चलता है, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। तो जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लिया था एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यहाँ पे कहीं शॉर्ट पोजीशन लिए थे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे। यू कैन सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे मैंने यहाँ पे कहीं शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया था इस पॉइंट पे, एंड मैंने एलसेल रखा था आराम से इसके ऊपर, राइट। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से प्राइस एक्शन, तो मार्केट यहाँ पे नीचे ज़रूर आया एक बार,
उसके बाद मार्केट एक फ्लो दिया अपसाइड के लिए और वापस एक कैंडल ज़रूर बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ तो श्योर हो गया था कि मार्केट अगर एक और फ्लो दिया है नीचे और यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे आके एक बार सपोर्ट ले रहा है, अगर ये ब्रेक कर देता तो ऑब्वियसली मेरा ट्रेड फिर परफेक्ट हो जाता, नीचे गिर जाता। बट अगर यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो कोई पॉइंट नहीं बनता है ना फिर यहाँ तक का स्टॉप लॉस होल्ड करने के लिए, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया था इस हाई पे। तो यहाँ पे मेरा छोटा-सा एक नुकसान हो गया बिकॉज़ तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। एंड जैसे ही मार्केट रिवर्स किया बिकॉज मार्केट अभी एक जोन में चल रहा है एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, तो मार्केट किसी साइड भी ब्रेक करे वहां पे एक अच्छा ट्रेंड आने का बहुत हाई चांसेस है। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन का, बिकॉज यहाँ पे इस जोन में मैंने अपना एसएल निकाल दिया था, अगर आपको मैंने अभी बताया मैंने इस जोन में अपना एसएल निकाल दिया था, जैसे ही ये कैंडल बना मैंने इस कैंडल पे अपना यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एंटर किया है फिलहाल। और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाला अराउंड 7 पॉइंट्स का। एंड अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हमारा ट्रेड में प्रॉफिट 1:1 के आसपास चल रहा है। यहाँ हाई पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, फिर सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट उसका ये वाला हाई रहने वाला है। फिलहाल अभी इस हाई पे रेजिस्ट कर रहा है, पता नहीं यहाँ पे ये इसको क्रॉस करेगा कि नहीं। अगर क्रॉस करेगा तो गुड, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ दैट इज यहाँ पे बढ़ेगा और वहीं पर थोड़ा ऊपर मेरा टारगेट है। और यहाँ पे मैंने एम किया है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, अगर मैं चाहूँ तो 1:2 भी एम कर सकता हूँ। बट जब मेरे को पता है कि गोल्ड इतना अच्छा रेंज में चल रहा है, इतना अच्छा लिक्विडिटी, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो बहुत हाई चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देगा और 1:50 का मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे 1:3 पे आना है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा आता है, दैट इज 1:1 का मेरा प्रॉफिट आता है, मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर देता हूँ टू कॉस्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज मनी। अगर यहाँ से बाई चांस मार्केट यहाँ से गिर भी जाता है तो एटलीस्ट मेरा कॉस्ट में एग्जिट होके आई विल एग्जिट माई पोजीशन ईयर एट कॉस्ट। और अगर यहाँ से ऊपर चल जाता तो ठीक है, प्रॉफिट बनेगा। बट अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता है ना कि मार्केट यहाँ से पूरा नीचे जाएगा और पूरा हम लोग स्टॉप लॉस देंगे अपना। So that is why what I have done कि I have trailed my stop loss to my cost। तो एक काम करते हैं, इसको मैनुअली पंच कर देते हैं। मैंने कुछ 17 पे पूरा डॉट रखा है, 33:17 पे मैंने पूरा डॉट रख दिया अपना एस एल यहाँ पे। सो लेट्स सी, अगर यहाँ से हमारा एस एल चल जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग इस ट्रेड में कुछ पैसा नहीं बनाएंगे। बट अगर यहाँ से ऊपर जाता तो वी आर गोइंग टू मेक 1:3 इन दिस ट्रेड। तो जैसा भी रहेगा इसके बाद आई विल कीप अपडेटेड गाइस। ओके गाइस, तो जो गोल्ड का ट्रेड लिए थे वो हमें कुछ 1:1 का प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद कॉस्ट में आके यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट में अराउंड $50 का प्रॉफिट खाली बुक हुआ, विच इज़ नेग्लिजिबल, नहीं गिनते उसको। बट सेकंड ट्रेड मेरे को एक और दिख रहा है, वो है बिटकॉइन में। सो पहले आपको बिटकॉइन का एनालिसिस बताते हैं फिर ट्रेड बताएंगे। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, तो बिटकॉइन अभी फ़िलहाल लास्ट शाम से हम बोलेंगे या सुबह से बहुत ज़्यादा बुलिश, अराउंड 11:30 से यू कैन सी क्या बुलिश मोमेंटम आ रहा है बिटकॉइन में। यू कैन सी द बुलिश मोमेंटम, यहाँ पे 2500 पॉइंट का बुलिश मोमेंटम आ चुका है ऑलरेडी बिटकॉइन में। उसके बाद आप देखेंगे तो करेंटली यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा सा अपना पुल बैक लिया है, तो उसी पुल बैक में मेरा बाई करने का प्लान था बिटकॉइन में। एंड हम 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ। तो ये पुल बैक लेने के बाद दिस वाज द चॉच लेवल, दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, हम लोग उसको चॉच बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पे चॉच किया और यहाँ पे मुझे एंट्री करना था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 30 मिनट का कैंडल भी साथ साथ क्लोज हुआ है हमारा। एंड ऑब्वियसली जो कैंडल रहेगा उसी का लो में हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ चाहे तो स्टॉप लॉस बड़ा रख सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं उतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के, दैट इज़ वाई छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहीं एंट्री होना चाहिए था, बट एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए। तो इंस्टेंट मेरा, हम थोड़ा गोल्ड पे फोकस तो उस समय, तो मेरा यहाँ पे एंट्री के बजाय मेरा एंट्री कहीं यहाँ पे हुआ है, थोड़ा लेट एंट्री हुआ है इतना दूर। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने रूल्स को तब भी फॉलो करेंगे, जो हमारा टारगेट है उतना ही टारगेट लेंगे, दैट इज़ 1:2 का। तो मैंने फ़िलहाल एंट्री ले लिया है और अपना टारगेट और एसएल सेट कर दिया है। सो लेट्स सी ये ट्रेड कैसे वर्क करता है गाइस, जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। फ़िलहाल हमारा गोल्ड में तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड था गोल्ड का। आई न्यू कहीं न कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, एज़ आई टोल्ड यू ये रेजिस्टेंस लेवल है, वही बस रेजिस्टेंस टच किया और यहाँ से नीचे गिर गया। अभी भी चांसेस है कि गोल्ड यहाँ पे खाली गिरा है, सबको आउट किया और वापस ऊपर निकल जाए। बट अब कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेड लेते हैं कोई लॉजिक से और इतना बड़ा पुल बैक आ जाए, फिर ऊपर जाएगा, फिर इतना बड़ा पुल बैक आएगा, तो फिर हम हमारा कहीं न कहीं कॉस्ट में एग्ज़िट हो ही जाता है। तो अब यहाँ पे गोल्ड में फ़िलहाल क ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है गोल्ड ने। सो लेट्स सी, अगर हमें आगे कोई और इंडेक्स में ट्रेड मिलता है उसके अकॉर्डिंग आई विल अपडेट यू गाइस। फिलहाल आई कांट सी एनी ट्रेड्स रनिंग, मतलब कोई सारे इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा है।
यूरो में भी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं है, ना तो एनजेडी में है, एयूडी में भी उतना अच्छा मोमेंटम नहीं है। गोल्ड हमारा ट्रेड अभी गया, बिटकॉइन में भी ट्रेड रनिंग है मेरा। US 30, हाँ, US 30 अगर आप देखेंगे, मैं इसलिए जानबूझ के ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। US 30 में अगर आप देखेंगे तो अभी मोमेंटम आना चालू हुआ है वॉल्यूम के साथ। फिलहाल मार्केट US 30 में गिर रहा है, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप US 100 को देखेंगे, जो नॉर्मल दोनों को भाई बहन बोला जाता है, साथ साथ चलते हैं, US 100 उल्टा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन लॉन्ग ट्रेड, बिकॉज दोनों क्या है ना, साथ साथ इंडेक्स मूव करता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लॉन्ग ट्रेड कहीं ना कहीं वैलिड रहता। दैट इज़ वाई ये लॉन्ग को यहाँ पे हमने अवॉइड किया है फिलहाल। बाकी मुझे कहीं पर ज़्यादा ट्रेड एज सच दिख नहीं रहा है। ओके, तो ठीक है, अभी अपना जो बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है उसी पे थोड़ा फोकस रहते हैं, वेट करते हैं, होप करते हैं हमारा अच्छा टारगेट आ जाए। अच्छा टारगेट आ जाए, अगर अच्छा रहेगा, यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है बिटकॉइन में, तो यहाँ पे 1200 पॉइंट जाना बिटकॉइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक और काम जरूर करेंगे, जैसे ही हमारा 600 पॉइंट पे प्रॉफिट आएगा, जैसे 1:1 जैसे आएगा, अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे 1:1, ओके, अराउंड 108, 240 या 230 के आसपास, जैसे ही हमारा 1:1 आएगा, जो भी स्विंग रहेगा उस स्विंग में स्टॉप लॉस डालेंगे, नहीं तो सीधा स्टॉप लॉस कॉस्ट में ट्रेल कर देंगे, ताकि इसमें भी हम लोग अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए। सो जैसा भी रहेगा इस ट्रेड के बाद आई विल अपडेट यू गाइस। सो हाय गाइस, लास्ट अपडेट आप लोगों को हम दिए थे कि बिटकॉइन में ये लॉन्ग किए, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। आपको एक और अपडेट देना था रिगार्डिंग गोल्ड। ओके, सो हियर यू कैन सी हमने जो ट्रेड लिया था, फिर यहाँ पे कॉस्ट में एग्जिट करना पड़ गया था, बिकॉज यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, तो हाँ, यहाँ पे ट्रेड लिए थे, यहाँ पे पुल बैक में कॉस्ट में एग्जिट कर दिए थे, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी मार्केट एक अच्छा रैली दिया और वी मिस दिस ट्रेड। बट कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारा गोल्ड में एक ट्रेड, सॉरी बिटकॉइन में एक ट्रेड चल रहा है, तो फिलहाल यू कैन सी हमें ऑलमोस्ट 480 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है गोल्ड में। एंड यहाँ पे मेरे को एक अच्छा बाय जोन दिख रहा है, विच इज़ अ गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन। सो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जो यहाँ पे अभी यहाँ एंट्री किए हैं, यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, तो सिंस अभी लेट नाइट हो गया, ऑलमोस्ट 10:30 हो गया है, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस लो के जस्ट नीचे रख देंगे, अराउंड 100 पॉइंट्स का। ओके, तो यहाँ 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख दिए। अब अगर मार्केट यहाँ से टीपी देता है तो ठीक है, नहीं यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो 100 पॉइंट्स दे के निकल जाएंगे। और इसका अपडेट कल सुबह देते हैं, अभी फ़िलहाल लेट हो गया है, सोने जाते हैं। कल सुबह फिर एशियन सेशन के लिए सुबह 5 बजे उठना रहेगा। सो दिस इज़ द रैप अप फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।